गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी श्रेष्ठ गुरुजनों को प्रणाम। मीटिंग में जितने भी पार्टिसिपेट हैं सभी का तहे दिल से स्वागत। आज आज दिन शुक्रवार, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का जो सेशन है वो शुरुआत है। सेशन की शुरुआत से पहले मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं ममता पटेल मध्य प्रदेश इंदौर से हूँ और एक हाउसवाइफ हूँ और अपने निजी जीवन के सभी कार्य को करते हुए मोदी केयर बिजनेस को कर रही हूँ और मैं 13% पर पहुंच चुकी हूँ। सेशन की शुरुआत से पहले कुछ लाइन बोलना चाहती हूँ। समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। तो ये मैं बोलना चाहती हूँ कि आज का जो शुरुआत सेशन है और शुरुआत सेशन की शुरुआत करने के लिए मैं अपने बीच कविता मैडम को बुलाना चाहती हूँ, कविता पुजारी मैडम को, जो कि एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरियन है और साथ में उनको हमारी टीम से सरस्वती पुत्री का खिताब भी मिला है। वो यूट्यूबर भी है और मोदी के बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही है और डायरेक्टर के पद को अचीव कर चुकी हैं और उनकी इतनी मधुर वाणी है जिसे कि सुनकर सभी का मन मोहित हो जाता है। तो मैं कविता मैडम को बुलाना चाहती हूँ कि वो आए और आकर आज के शुरुआत सेशन पर अपने मुख्य अरविंद से, अपनी मीठी वाणी से शुरुआत सेशन की शुरुआत करें। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कविता मैडम, आइए और शुरुआत सेशन की शुरुआत कीजिए। थैंक यू सो मच ममता जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी तरह से इनवाइट किया आपने और शुरुआत सेशन की शुरुआत आपने बहुत अच्छी तरह से की। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत जबरदस्त शुरुआत ममता जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित मेरे गुरुजन हरिशंकर गुप्ता सर, आशुतोष सर, सभी को शत शत नमन और साथ ही सविता दी, सतीश सर को भी प्रणाम और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबका स्वागत है। आज का सेशन शुरुआत, उसकी शुरुआत तो ममता जी ने बहुत ही लाजवाब तरीके से की। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने, उनकी पंक्तियां भी वाकई दिल को छू जाने वाली थी। ये बात सही है कि जिसकी अच्छी शुरुआत होती है उसके साथ सारी दुनिया आती है और यदि आपकी शुरुआत सही नहीं हो या आप कहीं किसी एक लेवल पे नहीं हो तो निश्चित रूप से लोग आपका साथ नहीं देते हैं। तो बहुत अच्छी बात कही दीदी आपने। और निश्चित रूप से ये बिजनेस सीखने का बिजनेस है और सिखाने का बिजनेस है। जब आप सीखेंगे तभी आप किसी को सिखा भी पाएंगे। तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि शुरुआत क्या है आखिर। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं समीर मोदी जी हैं और समीर मोदी जी कहते हैं कि 10 कदम आजादी के। और उनका ये कहना है कि यदि आप एक कदम लेंगे तो आपके साथ में मैं 2 कदम लूंगा। और इसी चीज को जानने के लिए शुरुआत बहुत जरूरी है कि हमें क्या करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी मोबाइल नंबर होता है तो उसमें 10 डिजिट्स होते हैं। 10 डिजिट में से एक नंबर भी आगे पीछे हो गया यानी इंटरचेंज हो गया तो वो जहां आपको मोबाइल लगाना है वहां नहीं लग पाएगा। उसी तरह से शुरुआत आपने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, पर इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद आपको करना क्या है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि आप इस बिजनेस को क्या करें, कैसे करें? तो आज आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। और आपको क्या करना है? आपने मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन कर लिया, अब उसके बाद आपको करना क्या है? सबसे पहला पॉइंट आता है सपोर्ट चार्ट, फिर होता है गोल सेटिंग, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट, सेल्फ यूज, शेयर, स्पॉन्सर, स्ट्रक्चर, रोल मॉडल, पर्सनल प्रोग्रेस, देन डुप्लीकेशन। तो इतनी सारी चीजें इसमें आपको बताई गई, 10 डिजिट पूरे बताए गए हैं। और इसमें से एक भी सीक्वेंस आगे पीछे हुई तो जिस तरह से मोबाइल नहीं लगेगा उसी तरह से आप बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो पहला हमारा स्टेप है सपोर्ट चार्ट। अब सपोर्ट चार्ट में जैसा एक छोटा बच्चा होता है, स्कूल में जाता है, प्री प्राइमरी में उसने एडमिशन लिया और बिल्कुल बहुत नादान सा बच्चा है, उसको सिंपली गेट के दरवाजे के बाहर आप छोड़ दीजिए तो वो रोना शुरू हो जाता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा है। या बहुत अच्छा ही, बहुत एक्टिव भी बच्चा हो तो भी बेचारा घबरा सा जाता है। तो उसी तरह से आप ये सोचिए कि जो भी व्यक्ति इस मोदी केयर बिजनेस में आता है
उसे नहीं पता है कि मुझे करना क्या है, कहाँ जाना है। वहीं पे जब वो बच्चा स्कूल में गया, उसको वहाँ की किसी दीदी ने हाथ पकड़ के क्लास तक पहुँचाया। क्लास में जाने के बाद वहाँ की टीचर्स ने उसको प्यार से किया, दुलारा, समझाया, किसी भी तरीके से उसको आगे लेके गए। तो वो बच्चा पढ़ाई के प्रति, स्कूल जाने के प्रति प्रोत्साहित हो जाता है। उसी तरह से मोदी केयर बिज़नेस में हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि यदि कोई भी बच्चा यानी कोई भी नया कंसल्टेंट इस बिज़नेस में जॉइन करता है, तो आप उन्हें शुरुआत करवाने में मदद करें। आप उनके लिए सबसे पहले स्टेप में सपोर्ट चार्ट बनवाएँ। अब ये सपोर्ट चार्ट क्या होता है? इसमें आपने यदि स्पॉन्सर किया है, आपका नाम, आपके जो डायरेक्टर हैं, आपकी टीम में, आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सर में जो डायरेक्टर हैं, उनका नाम और फ़ोन नंबर, सीनियर डायरेक्टर का नाम और फ़ोन नंबर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम और फ़ोन नंबर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम और फ़ोन नंबर, ऐसा आपको टिल जीबीडी देना है। अब इसका रीज़न ये है कि जैसे समझो मैं कहीं जॉब पे जाती हूँ और उस पर्टिकुलर टाइम में मैं फ़ोन नहीं उठा पाती हूँ और कुछ परेशानी है, तो उस समय आपके ऊपर जो भी डायरेक्टर या सीनियर डायरेक्टर हैं, वो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति पूरी लाइन ऑफ स्पॉन्सर तैयार होती है मदद करने के लिए। तो आपको ये वाला चार्ट उन्हें ज़रूर से दे देना है। इसी तरह आपके पास में आज़ादी कॉल सेंटर का फ़ोन नंबर होना चाहिए, एमएससी, डीपी मैनेजर, आरपीटी, एएसएम इन सब के फ़ोन नंबर भी लिखे होने चाहिए। मतलब आपके पास तो होने ही चाहिए, पर आप जिस भी कंसल्टेंट से शुरुआत करवाते हैं, उनके पास भी होने चाहिए। फिर हम बात करेंगे गोल सेटिंग की। तो आप यहाँ पे एक कपल देख पा रहे हैं। उन दोनों की आँखों में बहुत सारे सपने दिखाई दे रहे हैं। अब वो सपना आप यहाँ पे अपने आप को इमेजिन करके देखिए कि आपका सपना क्या है? कुछ लोगों का सपना होता है चैरिटी, कुछ लोग चाहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस हो, कुछ लोगों का सपना बहुत बड़ा-सा घर होता है, तो कई लोग फैंसी कार में विश्वास रखते हैं। तो कुछ लोग वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं और कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं। तो कुछ लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले और कई लोगों का सपना है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिले और कई लोगों के पास पैसा तो है, टाइम भी है, पर उनके पास रिकॉग्निशन नहीं है। तो रिकॉग्निशन भी किसी का एक बहुत बड़ा सपना हो सकता है। तो आपको आपके कंसल्टेंट का सबसे पहले गोल सेट करवाना होगा कि उनका गोल क्या है? इस बिज़नेस को लेकर उनका गोल क्या है? और ये ड्रीम्स भी, गोल्स भी आपको 3 तरह के सेट करवाने होंगे। एक शॉर्ट टर्म गोल, एक मिड टर्म गोल, एक लॉन्ग टर्म गोल। और गोल के ऊपर आप गोल लिख दीजिए और साथ ही उसकी तारीख लिख दीजिए। मतलब आपको आने वाले इस मंथ में किस लेवल पे अचीव करना है, वो और उसकी डेट या 3 से महीने में क्या करना है या 1 साल में आप अपने आप को किस जगह पे देखना चाहते हैं। उसी तरह लॉन्ग टर्म में आप 2 से 5 साल में अपने आप को किस लेवल में देखना चाहते हैं। अब एक गोल सेटिंग का भी तरीका बहुत अच्छी तरह से है बताया गया है। जैसे आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट यानी क्या? एस फॉर स्पेसिफिक, आपका गोल स्पेसिफिक हो कि आपको इस मंथ में जीबीडी जाना है या आपको इस मंथ में डायरेक्टरशिप अचीव करना है। और आपका गोल हो, मेज़रेबल हो। यदि आप सोचते हैं कि आपको एक कार लेनी है, आपका कार लेनी है, तो कौन-सी कार लेनी है? कब लेनी है? उसकी क्या-क्या स्पेशलिटी होगी? मतलब उसको आप गिन सकें और एक्शनेबल हो। आपका सपना ऐसा हो जिसके ऊपर कि एक्शन किया जा सके। आपका सपना रियलिस्टिक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने मोदी केयर बिज़नेस जॉइन किया और कल ही आप सोचे कि मंगल ग्रह पे हम अपना घर बना लें, तो ये तो रियलिस्टिक बात नहीं हुई। तो आपका सपना रियलिस्टिक भी होना चाहिए, साथ ही टाइम बाउंड होना चाहिए। मतलब एक समय के अंदर बंधा हुआ आपका सपना हो। ये तो अब आप ध्यान रखेंगे, पहली बात हुई सपोर्ट चार्ट, दूसरी बात हुई गोल सेटिंग। अब हम बात करेंगे स्टेप थर्ड की। स्टेप थर्ड होती है प्रोस्पेक्ट लिस्ट और प्रोस्पेक्ट लिस्ट मतलब आपका रॉ मटेरियल है। आपको जितनी ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, वो ग्रोथ यहीं से मिल सकती है। आपकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी, उतना ही बड़ा आपका काम होगा। यदि आपकी लिस्ट खत्म हो गई, तो आपका काम बंद। इसलिए
डायरेक्ट सेलिंग में, स्पेशली मोदी केयर में, तो प्रॉस्पेक्ट लिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये इसको भी बहुत अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं कि आपकी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट फ्रेंड्स, जैसे उस लिस्ट में आप किनके नाम लिखेंगे। एफ फॉर फ्रेंड्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके नाम लिखिए, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके नाम लिखिए। आई फॉर इंडस्ट्री, मतलब आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, आपके ऑफिस में जो लोग हैं उनके नाम लिखिए। ई कॉन्टेक्ट्स, फेसबुक से भी आप बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स ले सकते हैं। और नेबर्स यानी पड़ोसी, और डायरेक्टरी यानी फोन। पहले के जमाने में डायरेक्टरी हुआ करती थी, बीएसएनएल के मोबाइल फोन चला करते थे, और बहुत मोटी सी डायरेक्टरी हमारे घर में उपलब्ध रहती थी। पर आज अभी डायरेक्टरी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो इसका बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन हमारे पास है। हम बहुत सारे ग्रुप्स में जुड़े हुए होते हैं, और वो निश्चित रूप से डायरेक्टरी का हमारे लिए काम करती है। और सबसे आखिरी पॉइंट, स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स की लिस्ट के ऊपर आप बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको जानते नहीं हैं, पर फिर भी वो आपको समझ सकते हैं। आप अलग अलग लोगों से आप दोस्ती कीजिए, आपकी लिस्ट में उन लोगों को ऐड कीजिए, और उनको भी अपने बिजनेस में ऐड कीजिए। अब आपको प्रोस्पेक्ट लिस्ट तो बन गई, पर उस प्रोस्पेक्ट लिस्ट का फॉर्मेट किस तरह से होना चाहिए, ये भी जानना बहुत जरूरी है। आप सबसे पहले नाम लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे फोन नंबर, उनका प्रोफेशन आप जानेंगे कि वो किस प्रोफेशन में है, वो डॉक्टर है, या फिर वो वकील है, इंजीनियर है, टीचर है, क्या उनका प्रोफेशन है, ये आपको नोट डाउन करना है। फिर उनके साथ किस दिन आपकी मीटिंग वन हुई, उस दिन की डेट डालेंगे, उस मीटिंग के दिन उसका आउटपुट क्या निकला उसका कमेंट लिखेंगे। इसी तरह आपको 4 मीटिंग तक का कंटिन्यूअसली लिखना है, मीटिंग 2, मीटिंग 3, मीटिंग 4, और मीटिंग 4 तक आपको फॉलो अप कंटिन्यूअसली लेना है। उसका कारण ये है कि जब आपको पता नहीं होता है कि कौन व्यक्ति कब किस चीज को बोलेगा। जैसे यदि कोई हम दिव्या जी को ले लेते हैं, दिव्या जी के पास मैं गई और मैंने दिव्या जी से कहा कि दिव्या जी, ये प्लान है, और आप इसमें जो भी चीजें आपने बताई उनको, पर दिव्या जी ने कहा नहीं, अभी तो मुझे अपने मम्मी पापा से पूछ के बताना होगा, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आप उसमें रिमार्क डाल दीजिए। आप जब उनके पास कुछ प्रोडक्ट छोड़ के आइए। तो ये छोटी-छोटी सी चीजें होती है, जिससे आपकी लिस्ट अच्छी बन सकती है। फिर बात आती है सेल्फ यूज की। अब सेल्फ यूज क्या होता है? ये गलती भी बोल सकते हैं हम। कई लोग क्या करते हैं, सेल्फ यूज नहीं करते हैं और उसके पहले रिटेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज आप मत कीजिए। सबसे पहले आप सेल्फ यूज कीजिए। आप सेल्फ यूज करेंगे तो अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन प्रॉपर वे में बता पाएंगे। आप ऑब्जेक्शन को अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। जैसे यदि आपने किसी को बियॉन्ड ब्लू दिया, अब आपको पता ही नहीं है कि बियॉन्ड ब्लू कलर चेंजिंग फॉर्मूला है, और जब वहां कलर चेंज हुआ और उसने सामने वाले ने आपको बताया कि अरे मैंने तो ये यूज किया है, तो आपने मुझे खराब दे दिया है और इसका तो कलर चेंज हो रहा है, तो आप भी घबरा जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि ये कलर चेंजिंग फॉर्मूला है, 90 सेकेंड फॉर्मूला है। तो आप ऑब्जेक्शन प्रॉपर वे में हैंडल कर पाएंगे। आप उनको बता पाएंगे कि नहीं, इसका तो कलर चेंज होता है, इसलिए ये कोई गलत प्रोडक्ट नहीं दिया गया है। तो आपको खुद को ऑब्जेक्शन हैंडल करने में सेल्फ यूज करने से बहुत सहायता मिलेगी। इसी तरह आप अपनी खुद की मनी तो बचा ही पाएंगे, क्योंकि हम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मार्केट से तो ले ही रहे थे। अब सेल्फ यूज में आपको आपकी बास्केट 3000 की बनानी चाहिए। आइडियल बास्केट होती है ये, क्योंकि हर घर में कम से कम 3 से 5000 का सामान तो लग ही जाता है। अब इस बास्केट में आप दे सकते हैं फेस वॉश। हर कोई फेस वॉश यूज करता है, हर किसी को चेहरा साफ करने की जरूरत होती ही है। फिर आप राइस ब्राउन ऑयल दीजिए, घर साफ करने के लिए स्टेरी क्लीन दीजिए, साथ ही आप पेस्ट, ब्रश, वंडर ड्रॉप या क्लींजिंग जेल, शैम्पू, उनको प्रोटीन पाउडर, बियॉन्ड ब्लू, सोप वॉश, मल्टीविटामिन, परफ्यूम और चाय। ये एक बास्केट आइडियली बना हुआ है, ये एक सिंबॉलिक है। आप चाहें तो उसमें कुछ प्रोडक्ट्स चेंज कर सकते हैं। अब सेल्फ यूज में ही हो सकता है कि आपको लगता है या आपके प्रोस्पेक्ट को लगता है कि उनको 5000 के प्रोडक्ट की जरूरत है, तो आप इसी बास्केट में कुछ और प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, कुछ शैम्पू, कुछ प्रोटीन पाउडर, फ्रीडम, या और भी पाउडर, या कोई भी और चीजें।
ये सिर्फ सिंबॉलिक है, आप चाहें अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स डिसाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है शेयर। अब मैंने आपको बताया कि मोबाइल में जिस तरह से 10 नंबर होते हैं, एक नंबर भी आपको आगे पीछे नहीं करना है। हम में से या आप किसी से बात करेंगे तो जो गलती होती है वो यही होती है कि वो लेते हैं प्रोडक्ट और उसे पहले यूज किए बिना शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये चीज नहीं करनी है, आपको पहले सेल्फ यूज करना है, उसके बाद ही शेयर करना है। अब शेयर करने के लिए आप क्या करेंगे? आप अपॉइंटमेंट लीजिए, आपके फ़ोन का उपयोग कीजिए, आप थ्री वे कॉलिंग कर सकते हैं। आप चूँकि इस बिज़नेस में नए हैं, आपको नहीं पता है कि किस तरह से मुझे बात करनी है, पर आप अपनी अपलाइन को अपने साथ अपने फ़ोन पे ऐड करके आप उनसे बात कीजिए, बड़ी ही आसानी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसका रीज़न ये होता है कि आपकी अपलाइन को बहुत अच्छे से पता है, वो एक्सपीरियंस है इस बिज़नेस में, तो उनको पता होता है कि किससे किस तरह से बात करनी है। आप भले ही आपके अपलाइन चुप रहे हैं, पर वो जब देखते हैं तो आपको बता देते हैं कि आपने इस चीज़ को इस तरह से बोलते तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आते। तो सीखना है, तो उसके लिए हमें अपलाइन की हेल्प लेनी होगी और थ्री वे कॉलिंग को हम प्रमोट करेंगे। फिर प्रेज़ेंटेशन की बात करें, तो प्रेज़ेंटेशन आप वन ऑन वन भी दे सकते हैं, आप चाहें तो होम मीटिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो परिवर्तन कर सकते हैं, सेमिनार कर सकते हैं या आप नहीं भी करना चाहें, तो आप इतने सारे परिवर्तन, सेमिनार्स हो रहे हैं, रोज़ हो रहे हैं, आप वहाँ पर अपने गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं और एक बार फिर से वही समय शुरुआत हो रहा है जब हमें अपने आप को सेफ रखना है, तो उस कंडीशन में डेफ़िनेटली हमें ज़ूम पे होगा और ज़ूम पे अपने प्रोस्पेक्ट्स को परिवर्तन और सेमिनार में लाना होगा। अब फ़ॉलो-अप की बात करें, तो फ़ॉलो-अप भी 48 आवर्स के अंदर हो जाना चाहिए। आपने प्लान दिखाया, उसके बाद 48 घंटे के अंदर आप उनसे उस प्रेज़ेंटेशन के बारे में आप पूछ लीजिए या वो जॉइन करना चाहते हैं तो वो पूछ लीजिए या यदि उनको प्रोडक्ट चाहिए तो उसके बारे में आप उनका फ़ॉलो-अप ले लीजिए। पर 48 घंटे का समय ये साइकोलॉजिकली सिद्ध किया हुआ है कि 48 घंटे के बाद व्यक्ति किसी भी बात को धीरे-धीरे भूलना शुरू कर देता है। तो यदि आपने किसी को प्लान दिखाया है तो निश्चित रूप से 48 घंटे के बाद वो सारी चीजें भूल जाएगा। सो बेटर है कि आप 48 घंटे के अंदर उनसे फॉलो अप ले लें। आपको SW5 रूल को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। अब क्या है ये SW5? सम विल, सम वोंट, सो व्हाट? समवन इज स्टिल वेटिंग फॉर यू, सो शो द प्लान। मतलब कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, तो क्या हुआ? कोई तो मेरा इंतजार कर रहा है, मैं प्लान फिर से दिखाना शुरू करता हूँ। और इसी के साथ हमारे पास एक 5 गोल्डन कॉइन रूल्स भी हैं, मंत्रा भी हैं। यानी आप जब घर से सुबह जाते हैं, तो 5 कॉइन्स अपने पर्स में, पॉकेट में रखें। यदि आप जेंट्स हैं, अपनी किसी राइट साइड में रख लिया पॉकेट में 5 कॉइन्स। आपने एक व्यक्ति से बात किया, उस कॉइन को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लिया। ऐसे 5 कॉइन्स हो जाने तक दिन भर में आपको 5 लोगों से बात करनी होगी। अब स्पॉन्सर, आपने स्पॉन्सर तो कर दिया, पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनका कंप्लीट केवाईसी भी चेक करें, एनईएफटी डिटेल्स चेक करें, पेन डिटेल्स चेक करें, उनका फर्स्ट ऑर्डर लगा है या नहीं, वो लॉयल्टी प्रोग्राम में आए हैं या नहीं, लॉयल्टी कर रहे हैं या नहीं। आप उनको शुरुआत सेशन जो आज का सेशन है उसमें इनवाइट करें, साथ ही उनको सपोर्ट और लीड करें। वो एक छोटे बच्चे की तरह हैं, तो आप उनको सपोर्ट करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर आपको सिर्फ विड्थ में ही नहीं बिल्ड करना है या सिर्फ डेप्थ में ही नहीं बिल्ड करना है। आपका स्ट्रक्चर बैलेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए। जितना विड्थ में है उतना ही डेप्थ में होना चाहिए। साथ ही आपको टीम वर्क के साथ जब आप काम करेंगे तब आपको हाई इनकम जनरेट कर सकेंगे। अब आपका स्ट्रक्चर आपने ज्वाइन कर लिया, ये फर्स्ट मंथ में आप ज्वाइन करे हैं, आपने 100 पर्सनल पीवी किया, आप कंसल्टेंट के लेवल पे आते हैं, 7% के लेवल पे कहलाते हैं। आपका एपीबी होगा 189 रुपीज, रिटेल मार्जिन होगा लगभग 1080 रुपए और न्यू ज्वाइनिंग ऑफर के तहत आपको 500 रुपए अप्रोक्सीमेट और मिल जाएगा।
इस तरह से टोटल बेनिफिट हुआ 1769 रुपए। उसी तरह से दूसरे मंथ में आप आपका खुद का 100 पीवी करेंगे, आपके साथ 2 लोग और आ गए, ए और बी, उन दोनों ने भी 100 पीवी किया और आप फास्ट स्टार्ट एफएसपी के अंतर्गत आ गए। आपको एबीपी मिला 432 रुपीज, एफएसपी मिला 750 रुपीज, रिटेल मार्जिन 1080, रीपर्चेज ऑफर 500 लगभग और आपको टोटल बेनिफिट हो गया 2762 रुपए का। अब थर्ड मंथ में आपने खुद ने किया और आपके साथ में 6 लोग और हो गए। जो पिछले महीने में आपने 2 लोगों को ज्वाइन किया था, वो भी निश्चित रूप से कुछ काम करेंगे। ए ने A1 और A2 को स्पॉन्सर किया, बी ने B1, B2 को स्पॉन्सर किया और आपने 4 लोगों को इस मंथ में ज्वाइन करवाया। तो इस केस में आपका एपीवी बनेगा 1485, रिटेल मार्जिन 1080, रीपर्चेज ऑफर 500 रुपए और टोटल आपको बेनिफिट हुआ 3065 रुपए। बी अ रोल मॉडल, लीड बाय एग्जाम्पल, ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। बी अ रोल मॉडल, क्योंकि हमें रोल मॉडल बनना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? 100% सेल्फ यूज करना होगा। हमको खुद को जब तक हम सेल्फ यूज नहीं करेंगे तब तक हम किसी और को नहीं बता सकते। इस बात पे मुझे एक कहानी याद आती है कि एक बार गांधी जी के पास कोई गया, एक माताजी गई और वो अपने बच्चे को लेके गई और उन्होंने बोला कि ये बच्चा तो बहुत ज्यादा गुड़ खाता है, आप इसे समझाइए। तो वो बोले कि आप कल आना। उसके बाद में जब वो कल गए, तो कल उन्होंने बताया कि बेटा उस बच्चे को समझाया कि आप गुड़ मत खाया करो। उसका कारण ये पूछा कि ये बात तो आप कल भी बोल सकते थे। तो उन्होंने बताया कि मुझे भी गुड़ खाना बहुत पसंद है, पर मैं खुद नहीं करता हूँ तब तक मैं उसे समझा नहीं सकता। तो इसी तरह से जब तक हम खुद सेल्फ यूज नहीं करेंगे, तब तक हम अपने डाउनलाइंस को समझा नहीं पाएंगे कि 100% सेल्फ यूज का क्या महत्व है। आपको प्लान्स डेली दिखाने हैं, आपको हर दिन प्लान दिखाना है। आपकी डेमो किट परफेक्टली फाइन होनी चाहिए। आपके पास सारी चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए कि क्या-क्या चीजें आपके पास डेमो में लगने वाली है, वो सारी चीज आप अपनी डेमो किट में रख लेंगे। आपको डेली होम मीटिंग्स करना है। आपको एक अच्छा कोच और मेंटर भी बनना है, जैसे कि गुप्ता सर या आशुतोष सर हमारे बहुत अच्छे कोच हैं और मेंटर भी हैं। हमें हर बार गाइड करते होते हैं। तो इसको बोलते हैं कोच या मेंटर। और आपको आपकी पावर ड्रेसिंग होनी चाहिए। आप जो भी ड्रेस पहन के जाते हैं, आप अपने आप को मिरर टेस्ट ज़रूर करें। मतलब सबसे पहले अपने आप को शीशे में देख लें कि क्या वाक़ई आप सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई कंपनी के सफल कंसल्टेंट हैं, तभी घर से बाहर ही निकलिएगा। यदि आपने कपड़े भले ही कपड़े नए ना हों, पर एटलीस्ट साफ-सुथरे धुले हों और उसको अच्छे से आयरन किया हुआ हो। आपके पैरों में कहीं ऐसा तो नहीं कि सैंडल या चप्पल ही पहन के चल दिए हम। प्रॉपर वे में शूज़ पहने हुए हो और आपके मुँह से कहीं स्मेल तो नहीं आ रही है। हमारे पास मोदी केयर का इलायची या शाही मुखवास है, आप उसका यूज़ करके चलें। नहीं तो सामने वाला सुनेगा ही नहीं आपकी बात। और फिर आपको टीचेबल बनना है। सीखने के लिए तैयार होना है। आप चाहे 8 बजे की मीटिंग हो, चाहे 5 बजे की मीटिंग हो, चाहे 2 बजे की हो, चाहे 6:30 की हो या फिर से रात 8 बजे की मीटिंग हो। आप आशुतोष सर को देख लीजिए, हर बार, हर मीटिंग में सबसे पहले पहुँचने वाले इंसान वही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सीखने के लिए तैयार है। ही इज़ टीचेबल, वो सीखने के लिए तैयार है। और साथ ही आपको पंक्चुअल बनना होगा। आपको हर दिन समय पे जो भी मीटिंग में आप जाते हैं, आज हम क्यों बार-बार आशुतोष सर का नाम लेते हैं? उसका कारण है कि उन्होंने अपने आप को उस योग्य बनाया है। वो खुद पंक्चुअल है, तो उनको देख के हम डुप्लीकेट कर रहे हैं, उसी चीज़ को डुप्लीकेट कर रहे हैं। और पंक्चुअल जब आप बनेंगे, तो डेफिनिटली आप बहुत ग्रो करेंगे। वैसे भी सबसे ज़्यादा सफल व्यक्ति वही होता है, जो कि पंक्चुअल होता है। यदि सूर्य को बोला जाए कि आप देर से निकलो, तो क्या सूर्य निकलता है? ऐसा नहीं होता। सूर्य और चंद्र भी अपने-अपने समय से ठीक समय से निकलते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं, जो लोग पंक्चुअल नहीं होते हैं ना, वो वास्तव में अस्त-व्यस्त होते हैं।
जो ऐसा कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, वो वास्तव में अस्त व्यस्त होता है। तो आप पंचुअल बनिए और डोंट टॉक निगेटिव विथ एनीवन अबाउट एनीवन। आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरह की नेगेटिव टॉक्स नहीं करनी है, चाहे वो कोई भी नेगेटिव टॉक्स हो। आप एक चीज ध्यान रखिए, आपके मुंह के पास दो कान हैं, यानी जब आप एक बार मुंह से कोई भी शब्द निकालते हैं तो सबसे पहले आपके कानों में पड़ता है। और मेरा हमेशा ऐसा मानना है कि जो भी चीज हम बोलते हैं वो प्रकृति में जाती है और ब्रह्मांड से मल्टीपल होकर हमारे पास वापस आती है। तो आप यदि नेगेटिव टॉक्स बोलेंगे तो वो नेगेटिव होके मल्टीपल होकर आप ही के पास आएगी। आप यदि पॉजिटिव बोलेंगे तो निश्चित रूप से पॉजिटिव होके आप ही के पास आएगी। तो किसी भी चीज के बारे में आपको नेगेटिव टॉक्स नहीं करने हैं। फॉलो द सिस्टम। आपको सिस्टम को प्रॉपर वे में फॉलो करना है, क्योंकि यदि आप सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे तो आप ग्रो कैसे कर पाएंगे। आपकी अपलाइन बोलती है आप सेल्फ 100% सेल्फ यूज करो, आप यूज ही नहीं करते हो, आप किसी से शेयर ही नहीं करते हो, तो ग्रो कैसे होगी। आपके अपलाइन को आपसे ज्यादा आपकी चिंता होती है। ये बिजनेस की यही तो बहुत बड़ी खासियत है। पर जो अच्छी चीज होती है उसे कई लोग समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उनको लगता है अरे ये चीज हमसे नहीं हो पाएगी। आप इस चीज को समझिए कि आपकी अपलाइन को आपसे ज्यादा आपकी चिंता है, इसलिए आपको कोई भी चीज बोली जाती है। आपको बोला जाता है आप आपका चेक दीजिए, और आप चेक नहीं देते हैं, निश्चित रूप से वो आप डिले होते चले गए और आपका चेक, आपका जो अमाउंट आया वो आपके अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं हुआ। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी चीज आपकी अपलाइन बोले, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन बोले, उनके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करिए और वो जैसा बोलती है वैसा आप कीजिए। आपको अपनी पर्सनल प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान देना होगा। कंपनी के सारे टीम और कंपनी के इवेंट्स को आपको अटेंड करना होगा। पावर प्रेजेंटर बनना होगा। आपको मास्टर बनना होगा समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड का। आपको मास्टर बनना होगा डेमोस का। डेमोस किस तरह से किए जाते हैं आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके अपलाइन को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। आपको आपकी टेस्टिमोनियल शेयर करते आना चाहिए। आपको कब, कहाँ, कितना बोलना है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साथ ही आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। आज मैं खुद जॉब में हूँ और आशुतोष सर जॉब में हैं। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं हमारे साथ, पर फिर भी हम लोग मीटिंग्स अटेंड करते हैं। उसका रीज़न ये है कि हमें पता है कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। हम लोग कई बार खाना बनाते-बनाते मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं या कुछ और काम करते-करते कर रहे हैं। तो टाइम को मैनेज तो करना होगा। पर्सनल ग्रोथ करनी है तो टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो कैसे हम आगे बढ़ पाएँगे? आपके पास ट्रेनिंग टूल्स और लिटरेचर भी होना चाहिए। आपके पास ट्रेनिंग वीडियोस होने चाहिए। एसपीबीएम अकेडमी आपके कुछ वीडियोस आप अपने पास रख सकते हैं। जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है, चाहे वो शुरुआत हो, रफ्तार हो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, एडवांस वर्कशॉप हो, ये सारी चीजें आपको अटेंड करनी होगी। क्योंकि जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और ये मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स के जरिए ही आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये 10th नंबर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डुप्लीकेशन का। डुप्लीकेशन, और जो असली लीडर होते हैं वो फॉलोअर्स नहीं क्रिएट करते हैं, वो और लीडर्स को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है, ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। तो आपको भी फॉलोअर्स नहीं क्रिएट करना है और भी अधिक लीडर्स को बनाना है। आप कैसे करेंगे? आपको लीड बाय एग्जांपल करना होगा, आपको होम मीटिंग्स करनी होगी, कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग्स करनी होगी, प्रोडक्ट डेमोस आपको देना होगा। कई लोगों को डेमोस देने में भी शर्म आती है और सोचते हैं कि हमने तो मोदी केयर, कई लोगों से मैं मिलती हूँ, बोलते हैं हमने तो मोदी केयर किया हुआ है। अरे भाई, आपने यदि किया होता तो अभी भी मोदी केयर बिजनेस में होते। सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड देके मोदी केयर में जुड़ जाना ही बिजनेस करना नहीं माना जाता है। आपको उसके साथ में एक्शन भी लेना होगा और सीखने के लिए तैयार होना होगा। और समीर मोदी जी कहते हैं
कि आप यदि इन 10 कदमों को फॉलो करते हैं तो आप अपने बिजनेस में रफ्तार दे सकते हैं और आपकी तैयारी की जीत हो जाती है और ये सारी पावर आपके अंदर ही मौजूद है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने बहुत पेशेंसली मेरे सेशन को सुना और बस आप सभी से यही गुजारिश कि आप इन 10 कदमों को अक्षरशः पालन कीजिए। निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों को चूमेगी। और एक 2 लाइनों के साथ मैं भी अपने सेशन को विराम देना चाहूंगी। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू ममता जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही लाजवाब सेशन कविता जी। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने 10 कदम पे हमें जो एक एक चीज को डिटेल में समझाया है वो बहुत ही गजब का है। दोस्तों इसी के साथ Thank में you एक so much. लाइन बोलने के साथ ही नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाना चाहूंगी। दोस्तों ये तो शुरुआत है, अंत अभी बाकी है, ये बहुत थोड़ा सा है, अनंत अभी बाकी है। इस सेशन को और आगे बढ़ाते हुए हम बुलाना चाहेंगे अपने बीच अपने गुप्ता सर जो जीबीटी सर को, कि वो आए और अपना रिव्यू व्यक्त करें। सर आपका वेलकम है। गुप्ता सर आपका वेलकम है। गुड मोदिका मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अब मुझे विश्वास हो गया कि सब लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, क्योंकि अभी अभी ममता जी ने जो पंक्ति बोली, लाजवाब पंक्ति, कल शाम वाली मीटिंग में सबसे लास्ट पार्टिसिपेंट्स ने किया था। यह तो अभी अनंत अभी बाकी है, तो अभी शुरुआत है, अनंत अभी बाकी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू ममता जी, आपका एमओसी के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और कविता जी का मीटिंग कब शुरू हुआ कैसे खत्म हो गया पता ही नहीं चला, इतना जल्दी कैसे हो गया। हमको तो सुनते ही रहने का मन करता है मेरे को हमेशा। हमको लगता है कि यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सब मेरी बातों से सहमत होंगे। जी सर। हैंड्स अप कर दीजिए, हैंड्स अप, थम्स अप कर दीजिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने, बहुत मीठा बोलती है। रिएक्शन जो है ऐसे ऐसे करके थम्स अप कर दीजिए सब कोई। वाह, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सही में ये मीटिंग हम लोग फिर बार बार देखेंगे, हमने रिकॉर्ड किया है और आपकी हर लाइन पंचिंग लाइन थी, साथ में बीच बीच में जो आपने कुछ कोटेशंस दिए वो भी काबिले तारीफ है। थैंक यू। अब ज्यादा बोलूंगा तो उधर से आ जाएगा नाती। अब पोती वाला जो है ना, थैंक यू सर। पोती वाला पोर्टफोलियो संभाल लिया नाती। सही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब हम अपने बीच रमेश सर को बुलाना चाहेंगे, वो आए, जो कि प्लेटिनम डायरेक्टर है, आए और अपना रिव्यू दें। रमेश सर है नहीं आप। तो हम दिव्या जी को बुलाना चाहेंगे जो कि सीनियर डायरेक्टर है, वो आए और अपनी मुस्कुराती हुई शुरुआत करें। दिव्या जी आपका वेलकम है। गुड मोदिकेयर मॉर्निंग ममता आंटी एंड गुड मोदिकेयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। और सभी बड़ों को मेरा सशक्त नमन। और आज के सेशन की क्या बात करूं, बहुत 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 लाजवाब सेशन था आज का। और ममता आंटी आपका एमओसी भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच दिव्या। थैंक यू सो मच। थैंक यू आंटी। अब हम हमारे बीच सविता दी को बुलाना चाहेंगे जो कि डायरेक्टर हैं और हमारी बहुत अच्छी दीदी हैं, जो कि हमें बहुत कुछ सिखा रही है और आगे बढ़ा रही है। सविता दी आइए, आपका स्वागत है। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं दीदी, एक मिनट। आवाज तो आ रही है, आवाज तो आ रही है। सविता दी नहीं सुन पा रहे क्या? गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अनम्यूट नहीं हो पा रही थी, इसलिए थैंक यू सो मच ममता भाभी। आपने मंच संचालन बहुत ही अच्छा से किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
और आज मैं यह कह सकती हूँ कि सेशन को स्टार्टिंग करने की आपकी एक अच्छी शुरुआत हो गई है। आपने जिस लाइन के साथ शुरुआत कराई, काबिले तारीफ। समय जिसका साथ देता है वो बड़े बड़ों को मात देता है। क्या लाइन है, बहुत जबरदस्त। और सेशन की बात करूं तो कविता जी तो मेरी फेवरेट है ही। उन्होंने, मैं तो बहुत पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि शुरुआत सेशन कविता जी के मुंह से मुझे जितना अच्छा लगता है और किसी के मुंह से उतना अच्छा नहीं लगता है। शायद और लोग इस बात से भले ही थोड़ा सा नाराज हो जाए, पर मैं ये खोल के कहती हूँ, वाकई काबिले तारीफ, बहुत जबरदस्त। क्योंकि ये इतना अच्छा से बताती हैं कि मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोग आज सेशन में उपस्थित हुए होंगे, सबके मानस पटल पर एक अमिट छाप पड़ गई होगी और सब लोग अपनी इस मोदी केयर में एक अच्छी शुरुआत करेंगे। काबिले तारीफ, जबरदस्त। और स्क्रीन Thank you so शेयरिंग much, दिव्या जी। जी का भी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और जो शुरुआत तो हम सब के लिए जरूरी है ही, है ना। और बात आजादी की हो तो शुरुआत के 10 कदम सबको लेना ही पड़ेगा, जैसा कि कविता जी ने बताया, है ना। उन्होंने बताया कि सपोर्ट चार्ट बनानी है, 3-in-1 सपोर्ट चार्ट, यानी अपलाइन सपोर्ट चार्ट, कंपनी सपोर्ट चार्ट और बिजनेस से रिलेटेड अगर हमको जानकारी लेनी है तो बहुत सारे मिस्ड कॉल्स का नंबर होता है, वो सब ये चार्ट बना करके हमें खुद अपने पास रखना है, अपने नए लोगों को देना है। और ये सपोर्ट चार्ट वास्तव में नाम के अनुसार अपने नए लोगों को सपोर्ट करता है। फिर अपना गोल सेट करना है और अपने टीम के लोगों का भी गोल सेट कराना है। और जितना ज्यादा प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएंगे उतना ज्यादा हम बिजनेस में आगे बढ़ेंगे।